नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आईजीएम के लिए मैथ्स और रीजनिंग का एक वीडियो बनाइए कि किस तरीके से मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो मेरे पिछले बार जो मैंने पेपर दिया था, उस टाइम पे जो क्वेश्चन पूछे जा गए थे, उसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए जो है मैं भी किसी दूसरे टीचर से पढ़ा हूँ मैथ्स और रीजनिंग, तो हो सकता है मैं बहुत अच्छे अच्छे टीचर बैठे हैं यूट्यूब में पढ़ाने के लिए। तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं तो इस तरीके के क्वेश्चन आप किसी और दूसरे जो भी यूट्यूब चैनल है उससे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। देखो क्वेश्चन इसमें जो है टाइम ऑफ वर्क से क्वेश्चन पूछता है। आईजीएम में जो है टाइम और वर्क का एक क्वेश्चन आएगा। तो टाइम और वर्क के क्वेश्चन करने के लिए जो है ना अलग अलग टाइप के होते हैं, लगभग 16 से 20 टाइप होते हैं इसके क्वेश्चन। इस पूरे चैप्टर को खत्म करने में इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने टाइप वाइज लिया ना, हर टाइप का 3 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो आज हम कुछ टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे इनको क्वेश्चन हल करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है, प्रभात ने 12 दिनों में एक काम 1/2 भाग पूरा कर लिया। संतोष बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अभी देखो इसको हल करने के लिए देखते हैं अपन कि संतोष प्रभात जो है, प्रभात 1/2 काम कितने दिन में कर रहा है ये? 12 दिन में। तो एक दिन में एक काम को करने में कितने दिन लगाएगा ये लगाएगा हमको 24 दिन। ठीक। अभी ये बोल रहा है कि संतोष बचा हुआ, तो आधा काम तो ये कर लिया, बचा कितना? फिर आधा बता है, तो संतोष भी 1/2 काम कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। ठीक। अभी 6 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितने दिन में करेगा ये? 12 दिन में करेगा। ठीक। अब इसमें एक काम प्रभात एक काम 24 दिन में कर रहा है, संतोष 12 दिन में कर रहा है। तो इनका दोनों का हम एलसीएम लेंगे कि टोटल काम कितना है। एलसीएम कितना जाएगा हमारा? 24। अभी प्रभात जो है एक काम को, मतलब जो एक काम है उसको 24 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितना होगा हमारा? 24। तो एक काम, तो 24 काम को करने में कितने दिन लगाएगा ये? एक दिन लगाएगा। ठीक। वैसे ही संतोष एक काम को 12 दिन में करता है, तो ये मतलब 12 दिन में कितना काम, मतलब 24 काम करने में कितने दिन लगाएगा ये? 2 दिन लगाएगा। ठीक। तो ये हमारा एलसीएम निकाल के हमने एक टोटल वर्क निकाल दिया। ठीक है, टोटल वर्क तो ये हमारा एक दिन का काम है, पर दिन, पर डे। ठीक है। अभी प्रश्न क्या बोला, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3। टोटल काम कितना है हमारा? 24। तो 24 काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? एक दिन में कितना काम करे? 3। 3 एकम 3, 3 8 है 24। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे हमारे? 8 दिन में करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 8 दिन। अभी देखते हैं ऑप्शन में 8 दिन है क्या। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में करेंगे। तो इस तरीके एक क्वेश्चन बनेगा, टाइम ऑफ वर्क से एक क्वेश्चन आएगा। इसके 16 से लगभग 20 टाइप होते हैं, जिसमें से एक टाइप ये है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इन ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे जो अभी आपके पास बुक होगी, नोट्स होंगे जो भी, तो ऐसे क्वेश्चन आप हल करने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, परिमल ने 10 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया। सलीम ने बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? परिमल ने 10 दिन में एक काम का 1/4 भाग, परिमल एक काम का 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है ये? 10 दिन में कर रहा है।
1/4 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो एक काम को करने में कितने दिन लगाएगा ये? एक काम को करने में कितने दिन लगाएगा ये? हाँ, 40 दिन। अभी ये बोल रहा है कि सलीम ने बचा हुआ काम, तो बचा कितना है? सलीम बचा कितना? 3/4। ये कितने दिन में कर रहे हैं? मतलब 20 दिन में कर रहा है। तो एक काम करने में कितने दिन लगाएगा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो कितना आ जाएगा ये? क्या हो रहा है यहाँ पर? 20 × 4/3 बराबर कितना हो जाएगा? 80/3 दिन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ दिन क्या है हमारा? बटे में आया। तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी 3 का गुणा कर देंगे। तो बराबर क्या जाएगा? 120 दिन में हो जाएगा। परिमल जो है 120 दिन में कोई काम खत्म करेगा, और सलीम जो है ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितने दिन में करेगा? 80 दिन में करेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? ये बोला है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इन दोनों का टोटल वर्क निकालो। ये तो दिन हो गया हमारा। ठीक, अभी यहाँ टोटल वर्क निकालेंगे और फिर यहाँ पर डे का काम निकालेंगे। पर डे का काम, तो टोटल वर्क कितना जाएगा? इनका एलसीएम लेंगे तो 120 और 80 दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 240। अब ये 120 दिन में कर रहा है, टोटल काम कितना है हमारा? 240। तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में करेगा हमारा 2 काम। ये कितना काम करेगा हमारा? 3 काम। तो दोनों मिलकर कितना, ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं? 5। एक दिन में कर रहे हैं 5, और टोटल काम कितना हमारा? 240। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। 5 × 5 5 × 20 ओपन एट है 40। ठीक, दोनों मिलकर कर रहा है एक दिन में। कितना आया हमारा यहाँ पर? दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 48। लेकिन अब ध्यान रखना, यहाँ पर हमने इसको भिन्न बनाने के लिए क्या किया था? 3 का गुणा किया था। तो यहाँ पर 3 का हम क्या कर देंगे? भाग भी कर देंगे। तो 3 का भाग करेंगे तो कितना जाएगा हमारा? 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 3 × 6 = 18। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा हमारा? दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 16 दिन में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 दिन में और 15 दिन में पूरा करते हैं। 10 दिन में और 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखो, ए और बी दोनों अलग अलग किसी काम को 10 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ए जो है 10 दिन में करता है, बी जो है 15 दिन में करता है। ठीक, अभी टोटल वर्क कितना है हमारा? एलसीएम लेंगे हमारा कितना जाएगा? 30। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, ये दिन। अभी 10 दिन में काम खत्म करता है, टोटल वर्क हमारा 30। तो एक दिन में कितना करेगा हमारा ये? एक दिन में 3। ये जो है 3 काम करेगा। बी जो है कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। अभी ये बोल रहा है कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। ठीक है, ए और बी दोनों क्या काम कर रहे हैं? दोनों काम शुरू कर रहे हैं 4 दिन बाद। ठीक, मतलब ये दोनों 4 दिन तक तो काम करते हैं। 4 दिन के बाद ये काम छोड़े ना, तो बी करेगा, तो शेष काम को बी पूरा करता है।
तो 4 दिन में ये दोनों मिलकर कितने काम करेंगे? एक दिन में कितना कर रहे हैं? 5। तो 4 दिन में कितना करेंगे? 20 काम कर दिए इनने। टोटल काम 30 है। तो बचा कितना हमारा? 10 ही काम बचा ना। तो 10 काम क्या बोल रहा है? शेष काम को बी पूरा करता है। अब ये जो 10 काम बचा है इसको करेगा कौन? बी। और बी एक दिन में कितना कर रहा है? 2। एक दिन में काम कितना कर रहा है? 2 काम कर रहा है। तो 2 काम करने के लिए उसके पास टोटल काम कितना है? 10। तो 10 काम का एक दिन में 2 कर रहा है। तो कितने दिन में करेगा वो? 5 दिन में। मतलब यहाँ 5 दिन में बाकी काम खत्म कर देगा। ये बोला तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं और बी अकेला 5 दिन में कर रहा बचा हुआ काम। तो टोटल काम कितना रहेगा? 9 दिन में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दोनों 9 दिन में खत्म करेंगे काम। अभी आता एक टाइप ये हो गया। अब दूसरा टाइप में आया हमारा। अब इसका आंसर सॉल्व करके बताना आप। प्रश्न है, ए और बी अलग अलग काम को 20 दिन में और 30 दिन में पूरा करते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। 8 दिन बाद ये काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? बताओ आप, इसका सही आंसर क्या होगा? सॉल्व करके बताओ। अभी ये बोल रहा है कि ए और बी अलग अलग काम करते हैं। देखो, ए जो हो गया 20 दिन में कर रहा है। बी जो हो गया 30 दिन में कर रहा है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 8 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। अभी हमको यहाँ निकालना है कि टोटल वर्क कितना होगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारा? एलसीएम निकालेंगे, हमारा आ जाएगा 60। ठीक। अभी ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। अभी ये बोल रहा है कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ए प्लस बी दोनों ने काम शुरू किया। ठीक। और 8 दिन बाद, मतलब दोनों ने 8 दिन तक तो साथ में काम किया ना। ये काम छोड़ देता है, मतलब यहाँ बचा काम बी करेगा। तो बी कितने दिन में करेगा? ये निकालना है हमको कि कितने दिन में करेगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। ये बोल रहा है ए और बी दोनों 8 दिन तक तो साथ में काम करते ना, तो 8 40। टोटल काम कितना हमारा? 60। 60 में से 40 काम तो खत्म हो गया। बचा काम कितना? 20। और ये 20 काम को कौन करेगा? बी। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। तो 20 काम करने में कितने दिन लगाएगा ये? 10 दिन। ठीक। तो बोला तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो बी कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। ए और बी 8 दिन में करते हैं, बी अकेला 10 दिन में करे। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा हमारा? 18 दिन में। ठीक। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? 18 दिन। अगला है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। यदि पहले 10 दिन बी अकेला कार्य करे तो बताइए शेष बचा हुआ कार्य ए कितने दिन में करेगा? बताओ आप इसको। ए कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है। बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। अभी दोनों टोटल कार्य कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 90। ठीक है। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो 18 पंचे 90, 5 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो 15 छिक्के 90, 6 काम करेगा। अभी अगली लाइन पढ़ते हैं हम। यदि पहले 10 दिन बी अकेला कार्य करता है। अभी देखो,
बी ने अकेला काम किया 10 दिन। तो बी एक दिन में काम कितना कर रहा है? 6। तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 60। तो यहाँ से 60 तो माइनस हो जाएगा, बचा कितना हमारा? 30। तो बताइए शेष बचा हुआ कार्य ये कितने दिन में करेगा? अभी ए ये तो बढ़ गया, अभी शेष बचा हुआ कार्य कितना बचा? 30 कार्य है। तो 30 कार्य को ए अकेला करेगा, तो ए एक दिन में करे कितना? 5 बटे 5, 5 1 5, 5 1 30, 6 दिन में। तो ए कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये कितने दिन में करेगा? तो ये करेगा 6 दिन में, ऑप्शन सी। देखो दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन किस कैसे आएंगे। तो टाइम ऑफ वर्क से क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन में इसके अलग अलग टाइप होते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है यूट्यूब में बहुत अच्छे टीचर हैं पढ़ाने वाले, और वास्तव में हैं, वो पढ़ा देंगे आपको, तो आप इस टाइप के टाइम ऑफ वर्क के क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। टाइम ऑफ बर्थ से क्वेश्चन आएगा, यदि आप उसको कवर करते हो तो कम से 1 से 2 नंबर आपके पक जाएंगे। अगला देखो, ए, बी और सी क्रमशः 6 दिन, 9 दिन, 18 दिन में अकेले काम को कर सकते हैं। सभी मिलकर एक दिन के लिए करते हैं, फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं। अकेले काम करते हुए सी को शेष काम करने में कितने दिन लगेंगे? अब आपको इसको बताना है। सेम वैसे ही करना। ये हर टाइप का 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी देखो, ए, ए, बी और सी, ये कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। ये 9 दिन में कर रहा है, और ये कर रहा है 18 दिन में। अभी तीनों का जो है एलसीएम लेंगे, टोटल काम कितना होगा हमारा? तो हमारा 18 ही जाएगा। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2। और सी एक दिन में कितना काम करेगा? 1। एक दिन में एक काम करेगा, बस आराम से 18 दिन में काम खत्म कर देगा। अभी क्या बोल रहा है कि सभी मिलकर एक साथ काम एक दिन के लिए काम करते हैं। तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे? तो ये 6 काम करेंगे। अभी देखो, ए, बी और प्लस सी, तीनों एक दिन में काम करते हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6। तो यहाँ से 6 तो माइनस हो जाएगा, बचा कितना काम है हमारा? 12 काम। अब ए और बी काम छोड़ देते हैं, ए और बी ने काम छोड़ दिया, बचा सी बस। तो अकेले सी करते हुए शेष काम को कितना? 12 काम को सी अकेला कितने दिन में करे? तो सी एक दिन में कितना करा? एक काम। तो 12 काम को करने में कितने दिन लगाएगा? 12 दिन। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसका? 12 दिन। इसका सही आंसर कितना होगा हमारा? ऑप्शन ए, 12 दिन। अब आता है टाइप 3। देखो दोस्तों, मेरे से अच्छे भी समझाने वाले होंगे, सारे मेरे से अच्छे से समझाते नहीं बनता होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँ आपको क्वेश्चन देने की। आप क्वेश्चन देखो, और उस तरीके के क्वेश्चन लगाना चालू कर दो, क्योंकि इसी में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, इसी टाइप में से। क्योंकि टाइप से बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन बदल सकता है, लेकिन टाइप तो यही रहेगा। अभी देखो, अगला टाइप है, ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 दिन में, 30 दिन में पूरा करते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ये काम छोड़ देता है। शेष काम बी 5 दिन में पूरा करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? बताओ आपको इसका आंसर क्या होगा? चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ए, बी अलग अलग किसी काम को करते हैं ना। देखो, ये कितना 12 दिन में कर रहा है, बी जो है 30 दिन में कर रहा है। दोनों काम एक साथ शुरू करते हैं, तो टोटल काम कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा? सॉरी, ये 20 नहीं है। देखो, ए जो है
ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। तो टोटल काम कितना हो गया हमारा? टोटल काम हो जाएगा हमारा 7। अभी ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2। अभी बोला दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ए प्लस बी दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, कुछ दिन बाद ये काम छोड़ देता है। यहाँ पर कुछ दिन करता है, ये काम छोड़ देता है, बाकी काम कौन करेगा? बी। शेष काम को 5 दिन में करता है, तो ये बी कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो अब ये देखो टाइप बदल गया। ये बोल रहा है कि बी बाकी का काम को 5 दिन में करते हो, तो 5 दिन में, एक दिन में कितना काम कर रही है? 2। तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 10। तो 60 में से टोटल 60 काम है, 10 तो बी अकेला कर देगा ना लास्ट में, तो बचेगा कितना? 50। तो 50 काम को ये ए और बी दोनों करेंगे ना। तो ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 5। तो 50 काम करने में कितना दिन लगाएंगे? ये 10 दिन। अभी ये बोल क्या रहा? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? ये भी 10 दिन में कर रहा है, बी अकेला 5 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा? 15 दिन में। 30 का राइट आंसर होगा। अगला देखो, ए और बी अलग अलग किसी वर्क को 10 दिन में और 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ये काम छोड़ देता है। शेष काम को बी 5 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? अभी देखो इसको कैसे हल करते हैं, एक एक लाइन पढ़ना है ना। ए और बी अलग अलग किसी काम को, तो ए जो है 10 दिन में करता है, बी जो है 15 दिन में करता है। अभी एलसीएम निकाल के हम टोटल काम निकालेंगे, तो दोनों का काम कितना जाएगा? 30। अब दोनों मिलकर एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो ए प्लस बी दोनों काम शुरू कर रहे हैं, है ना। कुछ दिन बाद ए ने छोड़ दिया, बचा यहाँ पर बी लास्ट टाइम में, तो बी 5 दिन में पूरा करता है। बी जो है 5 दिन में पूरा करता है। अभी यहाँ पर जो है ए जो है एक एक काम को करने में कितने दिन लगाएगा? 3 दिन लगाएगा, और बी जो है 2 दिन लगाएगा। अभी यहाँ ये भी काम शुरू करते हैं, और ये काम छोड़ देता है, शेष काम को भी 5 दिन में करता है। 5 दिन में करता है, तो एक काम को करने में बी कितने दिन लगा रहा? दो दो काम कर, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 10। टोटल काम हमारा 30 है, तो 10 तो काम बी अकेला कर देगा, बचा काम 20। तो 20 काम को करने में ए बी दोनों लगाते हैं, तो ए और बी दोनों काम कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में कर रहे हैं, 5 काम एक दिन में कर रहे हैं। तो 20 काम करने में 20 काम को कितने दिन लगाएंगे? 4 दिन। अभी बोला क्या दोनों पूरा कितने दिन में करेंगे, तो सही आंसर क्या होगा इसका? 9 दिन। दोनों मिलकर कितने दिन लगाएंगे इसको काम करने में? 9 दिन लगाएंगे। सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। अगला, ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ये काम छोड़ देता है, उसके बाद एक दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम सी 3 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? बताओ आप। देखो अब इसकी गुत्थी सुलझाते हैं। ए और बी, ए बी और सी, ए कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। बी कितने दिन में? 15 दिन में। और सी 30 दिन में। टोटल काम कितना हो जाएगा हमारा? 30। ए कितने दिन में करेगा? एक एक दिन में कितना काम करेगा?
तीन। बी एक दिन में कितना काम करेगा? दो। और सी एक दिन में कितना काम करेगा? एक। अब देखो तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ए बी प्लस सी, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ये काम छोड़ देता है। अभी हमें नहीं पता कितने दिन बाद छोड़ता है, कुछ दिन बाद छोड़ देता है। उसके एक दिन बाद बी काम छोड़ देता है। यहाँ पर ए छोड़ दिया मतलब बी और सी काम करेंगे। यहाँ छोड़ दिया ना, ए ने छोड़ दिया मतलब बी और सी काम करेंगे। उसके कुछ दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। शेष काम को सी 3 दिन में करता है। उनको यहाँ डे लिखा है, तो शेष काम को ये कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। अभी सी एक दिन में कितना काम करता है? तीन काम करता है। तो 3 दिन में कितना काम करेगा? तीन काम करेगा। तो बचा कितना है यहाँ पर? 27 काम बचा। यहाँ पर कितना काम बचा? 27 काम बचा। अभी देखो ये बोल रहा है कि ये काम छोड़ता है, उसके एक दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। यहाँ पर मतलब एक दिन साथ में काम कर रही है। तो बी और सी एक दिन में कितना काम करे? बी और सी एक दिन में 3 काम करे। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। तो यहाँ पर एक दिन में 3 फिर माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना यहाँ पर हमारे पास? 24 काम बचा। तो ए बी और सी तीनों के पास अभी 24 काम रहेगा करने के लिए। तो तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 3 और 2 5 और एक 6। 6 काम है एक दिन में कर रहे हैं, तो 24 काम को करने में कितने दिन लगेगा? 6 चौ 24। तीनों मिलकर 6 दिन लगाएंगे, 4 दिन लगाएंगे। तो बोल रहा है पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो गए? तो तीनों मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं, और बी और सी मिलकर एक दिन कर रहे हैं, और सी अकेला 3 दिन में कर रहा है। तो कितने दिन लगाएंगे? 4 और 1 5 और 3। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे काम? 8 दिन में पूरा दिन पूरा काम खत्म हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। अगला, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को, देखो यहाँ पर टाइप बदल गया है ना, टाइप आ गया 4। ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 18 दिन में, परंतु ए कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ही कार्य छोड़ देता है। तो बताइए कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ए 12 दिन में, बी 18 दिन में। टोटल काम का एलसीएम कितना होगा इसका? एलसीएम निकालेंगे हम तो कितना आएगा हमारा? 36। ठीक। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 12 3 36, 3 काम करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। और ये बोल रहा है कि एक कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ही कार्य को छोड़ देता है। मतलब दोनों साथ में काम करते, ए प्लस बी। ये बोला 3 दिन पहले ही, मतलब बी अकेला काम कर रहा है लास्ट में। 3 दिन तक तीन बी अकेला काम करेगा। तो बताइए कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो बी 3 दिन तक काम कर रहा है, तो एक दिन में कर कितना काम कर रहा है? 2। तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 दूनी 6 काम करेगा। तो टोटल काम 36 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा? 30 काम बचा हमारा। 30 काम दोनों करेंगे। तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में 5। एक दिन में 5 करेंगे, टोटल 30 काम बचा। 30 काम करने में कितने दिन आएंगे? 6 दिन। ये बोले बताइए कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? टोटल 9 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अभी ये 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके बताइए। ठीक, इसको आपको सॉल्व करना। ए और बी सी अलग अलग किसी काम को 10 दिन में, 12 दिन में, 30 दिन में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तो काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है,
और काम समाप्त होने से 7 दिन पहले ये काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? इसका कमेंट करके आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, ए और बी सी अलग अलग किसी काम को 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है तथा काम समाप्त होने से 6 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? वो देखो, ए, बी और सी, ए कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में करता है। बी 20 दिन में करता है। और सी 30 दिन में करता है। ठीक, तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारा? एलसीएम हो जाएगा 60। टोटल काम कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया हमारा 60। ये हमारे पास हो गए दिन। ठीक, टोटल वर्क हो गया। और हमें पर डे, प्रतिदिन कितना काम करते हैं ये निकालना है। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 चौके 60, 4 काम करेगा। बी कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। और सी कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। अब हमारा यहाँ से मेन रूल चालू होता है। अब ये बोल रहा है तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले भी काम छोड़ देता है। ठीक, ये बोल रहा है कि काम समाप्त होने से पहले बी काम छोड़ देता है। मतलब कि यहाँ पर लास्ट में सी अकेला काम कर रहा है। कितने दिन करेगा? 2 दिन अकेला काम कर रहा है। मतलब काम समाप्त होने से 6 दिन पहले ये काम छोड़ देता है। मतलब यहाँ पर ये 6 दिन पहले, मतलब यहाँ पर 4 दिन आ जाएगा। बी काम छोड़ा है ना, तो सी तो यहाँ काम किया। तो कितना जाएगा? बी प्लस सी, ये दोनों मिलकर 4 दिन तक मतलब यहाँ पर काम करते हैं। अभी निकालना है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। अभी ए बी सी कितने दिन में काम करते हैं ये निकालना है हमको। तो सी जो है, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2, तो 2 दिन अकेला काम करता है। तो 2 दूनी 4 काम वो कर लेगा। ठीक है, बचा कितना यहाँ पर? 56 काम बचा। अब 56 काम बी और सी करते हैं, तो 4 दिन करते हैं वो दोनों मिलकर काम। और 4 दिन में, एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों? एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 5 और 20 काम है, दोनों मिलकर 4 दिन में खत्म कर देंगे। बचा कितना काम हमारे पास? 36 काम बचा। 36 काम है, तीनों मिलकर करेंगे। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4 होती है 7, 7 और 2 9। एक दिन में कितना काम करेंगे? 9। तो टोटल काम कितना कितना बचा हमारे पास? 36। 9 1 9 9 36, तो इन्हें मिलकर कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में। तो 4 दिन में यहाँ 4 8 और 2 10। तो तीन टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा हमारा? 10 दिन में। टोटल काम समाप्त होगा हमारा 10 दिन में। अभी है टाइप 5। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी किसी काम को 15 दिन में, सी और ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? फिर को, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। बी प्लस सी 15 दिन में। और सी प्लस ए कितने दिन में? 20 दिन में। तो इन तीनों का टोटल वर्क कितना जाएगा ऐसे हम निकालेंगे हम। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 60। ठीक, अभी ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। सी और ए एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों क्या है? डबल 12। तो ये बी यहाँ भी है। ठीक, ये यहाँ भी, मतलब डबल डबल दिन दोनों
एक दूसरे के साथ करते हैं। तो टोटल जो होगा, टोटल एक दिन में कितना काम कर रहे हैं हमारे, 4 और 5 9 और 3 12। तो ये इसमें क्या है, डबल डबल काम कर रहे हैं। तो एक सिंगल ए, बी और सी कितने दिन में, मतलब एक काम को करने में कितने दिन लगाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो छिपके तीनों मिलकर जो है 6 दिन में कोई काम को खत्म कर देंगे। ठीक। तो ये क्या बोला, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे हमारा। देखो फिर से देखते हैं हम इसको। A+B 12 दिन में, B+C 15 दिन में, C+A 20 दिन में। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 60 आ जाएगा। A B कितने दिन में करेंगे, 5, ये 4, ये 3। ठीक। तो A+B+C, ये तीनों क्या है, रिपीट होंगे, दो दो बार होंगे। ठीक है। तो ये टोटल कितने दिन में कर रहे हैं हम आप यहाँ पर, 12 दिन में। तो A+B+C एक दिन में कितना काम करेंगे हमारा, 6 काम करेंगे। एक दिन में 6 काम करेंगे, टोटल काम कितना है हमारे पास, टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 60। और एक दिन में कितना कर रहे हैं हमारे, 6। एक दिन में 6 कर रहे हैं, तो कितने दिन लगाएंगे एक काम करने में, टोटल काम करने में तीनों कितने दिन लगाएंगे, 10 दिन लगाएंगे। अब इसमें एक और प्रश्न पूछ रहा है, ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला। तो तीनों A+B+C कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक। यहाँ पर AB तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 दिन में काम, 6 काम कर रहे हैं, पर डे 6 काम कर रहे हैं। वो 10 दिन लगा रहा है तीनों मिलकर। तो आप इसको, ए कितने दिन में करेगा, बी और सी, ये आपको निकाल के बताना है ना। ये प्रश्न भी इसके ही जैसा है। ठीक है। दोनों के टाइप एक है, तो इसको भी आपको सॉल्व करना है। 15 नंबर का क्वेश्चन भी दोनों सेम है, टाइप दोनों के एक ही है, ये भी आपको होमवर्क है। अभी देखते हैं हम रीजनिंग। ठीक, कि रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अच्छा, रीजनिंग में जो है, रीजनिंग के लिए ऐसा होगा कि एक, यदि रीजनिंग में सीक्वेंस आप सही से नहीं बिठा पाए तो आपका पूरा सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। क्योंकि रीजनिंग में लास्ट टाइम जो SPMCL का पेपर हुआ था, उसमें एक ही क्वेश्चन देता है, इस तरीके का प्रश्न आएगा। ठीक है। इससे कम से कम, इस सीक्वेंस से ये 5 से 7 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन इस तरीके से देता है वो। इसमें ही पूछेगा, एक सीक्वेंस दे देगा, इसी से पूछेगा ए किसके राइट साइड में बैठा है, बी किसके साइड में बैठा है, इसके सामने कौन बैठा है, उसके सामने कौन बैठा है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। मतलब इस सीक्वेंस को आप सही से नहीं बैठा पाए तो आपका सिलेक्शन से बाहर हो सकते हो। ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना और ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। अभी देखो क्या है, 8 व्यक्ति PQRSTUV और W एक गोल मैच पर चारों ओर रखी हुई 8 भिन्न कुर्सियों पर बैठे हैं। जहाँ किन्हीं दो क्रमागत कुर्सियों के बीच की दूरी समान है। P और R दोनों Q के आसन्न है। T और R दोनों S के आसन्न है, मतलब पास में है। ठीक है। U और W दोनों V के आसन्न है। S और W एक दूसरे के सम्मुख है, कुर्सी पर बैठे हैं। यदि कोई P से प्रारंभ होकर करके मैच के चारों ओर दक्षिणवत चले, तो T से पहले R से मिलता है, तो Q मैच के चारों ओर दक्षिणवत चलते हैं, तो W से मिलने से पहले कितने व्यक्तियों को पार करेगा। तो ये प्रश्न है, इस तरीके से आता है, तो इसको आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है।
कि इसका सही आंसर क्या होगा। आंसर तो क्या 5 दिया हूँ मैंने, इसका सही आंसर 5 आएगा। तो आपको सोल्व करके इस तरीके से 8 व्यक्तियों को बिठाना है, ठीक है, और आपको बताना है, और इसमें से इसी तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्योंकि ऐसे ही एसपीएम सर ने पूछेगा और इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा। ये अगला देखते हैं। 8 छात्रा ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मैच के इर्द गिर्द बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। एफ डी के तुरंत दाएं और एफ ए एफ के दाएं और तीसरे स्थान पर, जी डी के बाईं और तीसरे स्थान पर, और बी जी का निकटतम पड़ोसी है, डी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी डी या ए के निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी जो है डी या ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो सी के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा। अब इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले सबका तरीका अलग अलग होता है ना। मेरा तरीका बताता हूँ जिस तरीके से मैं समझता था। एक गोल मैच हो गई, ठीक है। बोल रहा 8 लोग बैठे हैं, ये 4 लोग हो गए, यहाँ पर 4 लोग हो गए, ठीक, 8 हो गए। आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे ही बोला एक और बना लो, ठीक। अब ये बोल रहा है कि एफ जो है डी के दाएं तुरंत दाएं और बैठा है। एफ जो है डी के डी के तुरंत दाईं ओर बैठा है ना। दायां इधर होगा, ठीक, और बायां इधर साइड होगा ना। अभी बोल रहा है कि एफ जो है डी के दाएं और तुरंत दाएं बैठा है। मान लो डी यहाँ हुआ, तो एफ तुरंत दाएं बैठा है। एफ तुरंत दाएं बैठा है। अब ए एफ के दाईं और तीसरे स्थान पर है। ए एफ के दाईं और तीसरे स्थान पर है। 1 2 3, मतलब ए कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। जी डी के बाईं और तीसरे स्थान पर, जी जो है डी के बाईं और तीसरे स्थान पर, डी के 1 2 3, जी यहाँ पर आ जाएगा। अभी बोला बी जी का निकटतम पड़ोसी है। बी जो है जी का निकटतम पड़ोसी है, मतलब बी कहाँ पर आएगा हमारा, बी जाएगा यहाँ पर। अब बोलता है डी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ तो ई आएगा नहीं, या तो ई यहाँ आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। अभी बोल रहा है सी जो है डी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी जो है डी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब सी किसका पड़ोसी है, सी जाएगा यहाँ पर। तो ये कंफर्म हो गया कि ई यहाँ पर आएगा, ठीक। अब बचा क्या, ए हो गया, बी सी डी ई एफ जी, अच्छा एच। एच कहाँ जाएगा हमारे यहाँ पर। अब बोलता है कि सी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। सी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो सी के दाएं कहाँ तीसरे, 1 2 3 कौन बैठा है हमारा, जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से सीक्वेंस देगा वो, और इससे 8 क्वेश्चन पूछ ले। अभी इसमें पूछा सी के दाएं और कौन बैठा है, या पूछ लेगा ए के सम्मुख कौन बैठा है, ठीक, या डी के बाएं दूसरा कौन बैठा है, सी के दाएं कौन बैठा है, या एच के सम्मुख कौन बैठा है, या पूछ लेगा ए और डी के बीच में, या पूछे ए और बी के बीच में, ए बी और ए के बीच में बी के बाएं ओर से देखेंगे तो कितने लोग बैठे हैं, ये पूछ लेगा वो। तो 1 2 3 4 5, 5 लोग बैठे हैं बाएं दाएं से देखें हम तो। इस तरीके से वो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनाएगा इसी सीक्वेंस। तो ऐसे ही जितनी बुक में यार, कहीं यूट्यूब में आपको जो भी क्वेश्चन मिले, जो बुक में मिलेंगे ज्यादातर, या फिर गूगल से पीडीएफ डाउनलोड कर लो और ऐसे ही क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्योंकि आएगा ऐसे ही प्रश्न। अगला है 5 मित्र, भूमिका राशि श्वेता विभा और अरुणिमा पूर्वी की ओर सम्मुख एक पंक्ति में बैठे हैं। भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठी है। राशि श्वेता के बाएं से दूसरे स्थान पर है। दक्षिण छोर छोर पर कौन बैठा है।
अभी देखो, इसको करने के लिए ये पूर्व हो गया हमारा, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक, कितने लोग बैठे? पांच। किधर मुंह करके बैठे हमारे? पूर्व की ओर। एक, दो, तीन, चार और एक पांच। ठीक। अब ये बोल रहा है कि भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठी है। राशि जो है श्वेता के बाएं से दूसरे स्थान पर है। भूमिका विभा और श्वेता के बीच में बैठी है। भूमिका जो है विभा और श्वेता के बीच में बैठी है, तो देखो क्या होगा। श्वेता, राशि जो है श्वेता के बाएं से दूसरे स्थान पर है। मान लो श्वेता को मैं यहाँ पर बैठाता हूँ, ठीक है। ये जो है इसका जो है दायां इधर साइड हो गया, और बायां बाई इधर साइड हो गया। बोले राशि जो है श्वेता के बाएं से दूसरे स्थान पर है। राशि को मैं यहाँ बैठाता हूँ। ठीक, रुको, राशि मान लो कहाँ हो गई, ये राशि हो गई, ठीक है। राशि को मैं यहाँ पर बैठाता हूँ, तो राशि जो है श्वेता के बाएं से दूसरे स्थान पर है। राशि जो है श्वेता के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो मैं श्वेता यहाँ पर हो गई। ठीक, एक मिनट अच्छे से करता हूँ। भूमिका और विभा श्वेता के बीच में, भूमिका जो है विभा और श्वेता के बीच में बैठी है। मान लो मैं भूमिका को यहाँ रखता हूँ, भूमिका को यहाँ रखता हूँ, तो श्वेता और विभा के बीच में बैठी है। अभी श्वेता को मैं इधर साइड रखता हूँ, श्वेता को, और विभा को ऊपर रखता हूँ। ठीक। अभी ये एक लाइन तो सही हो रही, भूमिका जो है विभा और श्वेता के बीच में बैठी है। विभा और श्वेता के बीच में बैठी है। अब अगली लाइन देखते हैं, राशि जो है भूमिका के बाएं से दूसरे स्थान पर है। राशि जो है भूमिका के बाएं से दूसरे स्थान पे, तो बाएं से जो क्या कौन आ रहा है यहाँ पर? यहाँ आ रहा है विभा ऊपर, मतलब ये सीक्वेंस हमारी गलत होगी। इसको ऐसे हम नहीं बिठा सकते। अभी इसको दूसरे तरीके से देखते हैं हम। इसको हम ऐसा करेंगे, इस सीक्वेंस को उल्टा कर देंगे। भूमिका और विभा श्वेता के बीच में बैठी है, तो हम रखते हैं यहाँ पर श्वेता को, बीच में रखते हैं श्वेता को। ठीक है। भूमिका हमारी यहाँ हो गई, ठीक, और विभा हमारी इधर साइड हो गई। अभी ये क्या बोल रहा है, राशि जो है श्वेता के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। राशि जो है श्वेता के बाएं छोर से दूसरे स्थान पे कहाँ पर? यहाँ पर हो लास्ट में, राशि। तो अभी बच्ची क्या हमारा? अरुणिमा, तो अरुणिमा कहाँ जाएगी हमारी? यहाँ पर। अभी क्या बोल रहा है, दक्षिण छोर पर कौन बैठा? ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण छोर पर कौन बैठा हमारा? विभा। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। और दो क्वेश्चन और बचे हैं। अगला देखते हैं, 8 मित्र है, ABCD। ठीक है। ये आठ आठ व्यक्ति बैठे हुए हैं। 8 मित्र वैसे सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं ना, तो ये हमारा पूर्व हो गया, ये पश्चिम,
ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक। उत्तर की ओर इधर साइड मुंह करके बैठे हैं ना, मतलब ऐसे बैठे हैं ये लोग। 8 लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8 लोग। ठीक। अभी बोल रहा है कि एफ जो है डी और जी के बीच में बैठा है, बी एच और ए के बीच में बैठा है, ई जी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। बाएं से तीसरे स्थान पर है। जी किसी एक कोने पर बैठा है। अभी देखो ये तो क्लियर होगा, जी किसी एक कोने पर बैठा है। जी क्या है? किसी एक कोने पर बैठा है, तो जी कौन से कोने में बैठा है आप बताओ। कोई भी एक कोने में डालना है हमको जी को। तो जी कौन से कोने में डालते हैं हम? कोई भी एक कोने में डाल देते हैं, जो जी को हम पकड़ते हैं यहाँ पर। ठीक। जी बैठा है यहाँ पर। ये तो क्लियर, ये लाइन क्लियर हो गई। अब बोलता है जी एच जो है सी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ए और ए के बीच में कौन बैठा है ये हमको बताना है। अभी देखो बीच में से निकालते हैं हम। जी तो मिल गया हमको। अभी देखो यहाँ पर एफ जो है डी और जी के बीच में बैठा है, तो जी मिल गया। एफ जो है डी और जी के बीच में बैठा है, एच हमारा, एफ आ गया हमारा यहाँ पर और डी आ गया हमारा यहाँ पर। कि ये लाइन हमारी मिल रही है ना। एफ जो है डी और जी के बीच में बैठा है, एफ जो है डी और जी के बीच में बैठा है। अब पूछ रहा है बी एच और ए के बीच में बैठा है। ई जो है जी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ई जो है जी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ए, 1, 2, 3 मतलब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक। जी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब बोल रहा है जी किसी एक कोने पर बैठा है। एच जो है सी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ए और ई के बीच में कौन बैठा है? अब इसकी सीक्वेंस निकालते हैं हम। बी जो है एच और ए के बीच में बैठा है। बी जो है एच और बी जो है एच और ए, इसका साइन कहाँ पर बैठेगा? अगली लाइन है एच सी के बाएं से तीसरे स्थान पे। एच जो है सी के, मतलब मैं सी को यहाँ रखता हूँ, सी को यहाँ रखता हूँ, तो बाएं से तीसरे स्थान पर कौन आएगा? मैं सी को यहाँ रखता हूँ। ठीक है। तो बाएं से तीसरे, 1, 2, 3 तीसरे स्थान, तो सी को यहाँ रखूंगा तो बाएं नहीं आएगा इधर। तो एच जो है सी के बाएं से तीसरा, सी को यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पर जाएगा हमारा एच। ठीक है। एच जो है सी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अभी एक लाइन ही हो गई। बी जो है एच और ए के बीच में बैठा है। बी जो है ए और एच और ए के बीच में, एच और ए के बीच में कौन बैठा है हमारा? बी। तो ये पूछ रहा प्रश्न, सभी 8 लोग बैठे, अब बोल रहा ए और ई के बीच में कौन बैठा है? ए और ए और ए के बीच में कौन बैठा है? ए, यहाँ ए हमारा, और ई के बीच में कौन बैठा है हमारा? कौन? सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी बैठा है। देखो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक। लास्ट प्रश्न है 20वें नंबर का। इसको आपको सोल्व करके बताना है ना। 6 व्यक्ति S T U V W और जेड एक गोल मैच के चारों ओर केंद्र के सम्मुख होकर बैठे हैं। टी और डब्ल्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति है। जेड और डब्ल्यू का निकटस्थ पड़ोसी है। एस जेड के बाएं तीसरे स्थान पर है। यू डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी है। भी टी के निकट बाएं नहीं बैठा है। जेड दाएं ओर से गिनती करने पर यू और जेड के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये हमको निकाल के बताना है। और ये लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक। इस तरीके से मतलब आपको पसंद आया हो वीडियो, या क्वेश्चन पसंद आए हो, तो समझाने का तरीका शायद अलग हो सकता है, क्योंकि जो मेरे को समझ में आता है मैं आपको बता रहा। आप ऐसे ही क्वेश्चन किसी दूसरे जो भी बुक है या उससे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और यदि ऐसे ही और क्वेश्चन लेके आना है ढूंढ के, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हमको और 1, 2 क्लास चाहिए। और अभी जो है टाइम ऑफ वर्क की जो है, टाइम ऑफ वर्क की जो है 5, 6 ही टाइप हुए हैं अभी। ठीक।
अभी आपको और भी टाइप चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमको और भी ऐसे क्वेश्चन चाहिए और अलग अलग टाइप के, क्योंकि इस टाइमर पर से एक दो क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। आईक्यू से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको यदि और चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।